हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन अड्डा। बच्चे हम लोग क्लास नाइन्थ एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स का लेक्चर है आज का। और इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम जो है आप लोग को आज अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे और इस चैप्टर से ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने टाइप के सवाल आज आज आप सबको हम बताएंगे, उसी टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसी टाइप के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। डिजिट चेंज हो जाएगा जो हम आज कराएंगे, भले ही डिजिट चेंज करके आएगा लेकिन टाइप यही रहेगा बच्चे। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो, इसमें कहीं पे कोई सवाल में कोई पे कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपको तीन चीज़ बताते हैं। ये तीन चीज़ आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल किसको कहते हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं। और तीसरा चीज़ हम टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तीन चीज़ के से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर्स। सबसे पहले वेरिएबल जो होता है बच्चे, कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे जिसका वैल्यू, सबसे पहले कांस्टेंट समझ लेते हैं कि कांस्टेंट जैसे क्या है, जिसका वैल्यू हमारा फिक्स है। वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जितने भी नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, सबका वैल्यू फिक्स है तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाता है। वैल्यू जिसका क्या हो, फिक्स ना हो। ठीक है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, वो हमारा वेरिएबल होता है। जैसे जितना भी अल्फ़ाबेट है एक्स वाई जेड जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जितना भी अल्फ़ाबेट्स है उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब एक्स का वैल्यू वेरी करता है, वाई का वैल्यू वेरी करता है। तो जो भी चीज़ का वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यूज फिक्स होता है। जितने भी हमारे नंबर्स है ये सब हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब बात बता रहे हैं कि टर्म किसको कहते हैं। टर्म बच्चे वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पे बनता है। तो क्या कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम लोग वेरिएबल के साथ कर लें, ठीक है, वेरिएबल के साथ कर लें तो ये एक टर्म बनता है। जैसे अब कोई भी एक कांस्टेंट उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं और वेरिएबल है हमारा x, तो ये हमारा जैसे बन गया 3x। ये क्या है, ये एक टर्म है बच्चे। ठीक है, क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्म। समझ में आया टर्म किसको कहते हैं। एग्जाम्पल में और लिख लीजिए, जैसे 3y², ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, 3z हो गया, 5x हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक टर्म है। ठीक, तो टर्म कैसे बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई से हमारा टर्म बनता है। वैल्यू जिसका फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आपके सामने मैथमेटिक्स में कितना ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर के बारे में बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बात करें, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथ में अगर ऑपरेटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म हो गया, ये चीज़ आप सबको पता है। चलिए अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक से स्टार्ट करें चैप्टर को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चे ये है कि हम टर्म को मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करेंगे तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे क्या है, 3x+2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब एक टर्म, दो टर्म हम किससे ऐड कर लिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस से ऐड कर लिए। ये जो एक्सप्रेशन बना, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक में लिखना चाहे तो 2x² +
3x प्लस का 1, ये एक क्या बन गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मतलब क्या है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर से टर्म को कंबाइंड कर लेंगे, जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें किसका, अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं भाई। अब एक्सप्रेशन पता चल गया, इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, उसके बाद चैप्टर पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन उसको कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को किसी चीज़ के इक्वेट कर दें, या टर्म के इक्वेट कर दें, या कांस्टेंट के इक्वेट कर दें। जैसे मान के चलिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन नहीं बोल करके इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करें, किसी चीज़ के इक्वेट कर दें, 0 के इक्वेट कर दें, 1 के इक्वेट कर दें, किसी दूसरे टर्म के इक्वेट बराबर हम लोग रख देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो ये चीज़ जो बनता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है तो वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है बच्चे, अगर इक्वल टू हमारा नहीं दिया हुआ है उस चीज़ में तो ये हमारा इक्वेशन कहलाता है, और इसी को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर के ले करके हम बहुत सारे टर्म को ज्वाइन करें तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल बनता है। अगर उसी को हम किसी टर्म के बराबर इक्वेट कर दें तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं किसका, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अब इक्वेशन तो पता चल गया भाई हमको कि इक्वेशन किसको कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन, ये वर्ड हमारा लीनियर जो है, मतलब जिस एक्सप्रेशन में, जिस इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे कोई एक, जैसे ये एक टर्म लिखा हुआ है 3x², ये जो पावर है इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म बोलते हैं। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मान के चलिए एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, जैसे 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो इसी टाइप का इक्वेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, और कितने कितने टाइप्स के सवाल आप लोग को करने हैं, उस सारे टाइप्स के सवाल हम कराएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराएंगे। उसी टाइप के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसी टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। जैसे x प्लस क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। उसी तरह से x² प्लस 2x प्लस 1, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये डिग्री कितना है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है, और ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पावर हम 1 बताया कि यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ तक समझ में आया। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 1 हो। टर्म किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये सब चीज़ आपको हमने बता दिया। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता है किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए बच्चे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग चैप्टर्स में आप लोग हम चैप्टर्स पे चलते हैं, जो टाइप्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप के सवाल हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग टाइप 1 डाल देते हैं। ठीक है, टाइप 1, ये टाइप 1 है। इसमें हम लोग जो सवाल करेंगे, जो सवाल आता है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जैसे क्या दे देंगे, जैसे इक्वेशन दे देंगे हमारे पास, जैसे एक इक्वेशन हम आपके सवाल आपके सामने दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, ये एक सवाल है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 13, बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, सॉल्व मतलब 7x प्लस 3 और 2x प्लस 13। तो इस टाइप के सवाल सॉल्व करने का तरीका यही है कि x वाले को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। जैसे ये हमारा ये एक टर्म है किसका, x और 7 का कंबाइंड है, तो इसको आप लोग ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। तो सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7x
इधर से इसको लेके आएंगे 2x एक तरफ, इधर 13 है, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10/5, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप के एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना इजी नहीं पूछेगा, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से इतना इजी आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिए हैं। इसी पे अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपको दें तो दूसरा क्वेश्चन को बोलेगा कि सॉल्व, ठीक है, 5x + 3 प्लस का x - 1/2 माइनस का 2x = 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5x/3 प्लस, इसको अगर हम लोग अलग अलग कर लें, जैसे x/2 माइनस का 1/2 माइनस का 2x प्लस = 1, यह एलसीएम लिया था तो एलसीएम को मैंने तोड़ दिया। अब x वाले को एक तरफ कर दो और नंबर्स को एक तरफ कर दो, जैसे 5x/3 प्लस का x/2 माइनस का 2x = 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12x। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, इधर ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके क्या किया, सबका एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लिया इसको, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, x बचेगा, x/6 = 3/2 ये आएगा। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम आपको तरीका बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। आप फास्ट करेंगे तो आपका सॉल्व आ जाएगा आंसर इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, मतलब x बराबर कितना 9, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप सभी को। इस टाइप के सवाल हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। टाइप 1 में इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 5 से 6 टाइप है इस चैप्टर में, ठीक है। 5 से 6 टाइप के सवाल ही हमेशा आते हैं, आपको इसी टाइप के सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हम दें तो 3 ये है भाई, सॉल्व करना है -x/2x - 1 प्लस का 1/2 = 1/x - 1। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है बताओ। तो क्या करना है भाई, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × x 2x - 1, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या एलसीएम हो जाएगा 2x - 1, इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो ये 2h बचेगा, और ये 2 में सिर्फ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा बच्चे। इधर x/x - 1 है, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस बाहर निकालोगे 2x माइनस का 1, तो ये 2x कट गया, इधर बचा -1 और नीचे आ गया क्या 2 और 2x - 1, ये आया, इधर आया है 1 बाई है, x नहीं है ये 1 है, यहाँ पे बच्चे क्या है ये 1 है हमारा, 1/x - 1। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ से इसको यहाँ से इसको यहाँ से करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1 और x - 1, इधर करोगे तो 2 और 2x - 1, ये आ जाएगा बच्चे। अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, -x के साथ हो जाएगा तो 1 + x हो जाएगा, ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस नहीं, माइनस में x आ जाएगा, ये माइनस का x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस का 2 आ जाएगा। बस अब क्या है भाई, यहाँ से x को एक तरफ कर लो, y नंबर्स को एक तरफ कर लो। मान के चलिए कि इस 2 को इधर उठा के लेके चलाओगे तो 1
प्लस का 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x प्लस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 या ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। तो इस टाइप का 3 सवाल मैंने कराया आपको इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन पे, जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर से जो हमारा नेक्स्ट टाइप का सवाल आता है उसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग टाइप 2 बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 में कौन सा सवाल है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। ठीक है, टाइप 2 में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें किसका, टाइप 2। ठीक है बच्चे, टाइप 2 में बात करें तो टाइप 2 में हमारा आता है क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 2 में हमारा आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज एंड रेशियो। ठीक है, ये जो हमारा टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, टाइप 2 हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एजेस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एज का क्वेश्चन होता है और इसमें हम लोग रेशियो में एज दिया रहता है। जैसे मान के चलिए एक सवाल आपके सामने हम देते हैं इस टाइप के, ठीक है, सवाल आपके सामने हम देते हैं इस टाइप को कि इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा इस टाइप में, प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड असद आर इन द रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, 5:8 रेशियो में दिया हुआ है प्रेजेंट एज। 5 years ago this ratio was 4:7. After 10 year the age of कुलदीप एंड असद विल बी। देख रहे हो क्या दिया है, रेशियो में दिया हुआ है और एज का क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एक सवाल आपको इस टाइप का देखने को ज़रूर मिलेगा इस चैप्टर से। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम आपको इस टाइप से जितने तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उतने तरीके का सवाल आपको करा रहे हैं। आपको क्या करना है, चाहे आपके पास गाइड हो, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, आपको इसी टाइप के सवाल ढूंढ के प्रैक्टिस करने हैं। इस टाइप से बाहर नहीं सवाल पूछा जा सकता है, जितने टाइप का हम सवाल आपको इस चैप्टर से करा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी दिया है इसमें। पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कितना, 10 और 14। ऑप्शन बी है हमारा 15 और 28। ऑप्शन सी है हमारा 30 और 48 और ऑप्शन डी है हमारा कितना, 35 और 50। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज और हमारा प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड असद आर रेशियो। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ 5:8। 5 years एगो, 5 साल पहले क्या था, वो रेशियो हमारा 4:7 था। आफ्टर 10 year द एज ऑफ द कुलदीप एंड असद विल बी। 10 साल बाद का क्या एज होगा। बहुत ही अच्छे सवाल है बच्चे। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, कुलदीप के एज को, ठीक है, कुलदीप के एज को क्या करेंगे, ठीक है, 5x मान लेंगे, रेशियो दिया हुआ था। उसके बाद असद का एज को भी हम मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8x हो जाएगा। ठीक है, असद का एज और कुलदीप का एज हमारा क्या हो गया, मान लिया। जैसे रेशियो जो दिया हुआ था हमारा क्या दिया हुआ था, 5:8, तो 5x और 8x हमने उसके एज को मान लिया। तो 5 years एगो जाएंगे अगर हम, ठीक है, 5 years अगर एगो जाते हैं हम, तो माइनस करते हैं बच्चे, तो एज हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, एज हो जाएगा 5x माइनस का 5 किसका, कुलदीप का, और दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा 8x माइनस का 5। 5 साल पहले अगर जाते हैं तो ये एज होता है, और 5 साल पहले का हमारा ये रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:7।
तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो 4:7 हो जाएगा। मतलब 5x माइनस 5 अपॉन का 8x माइनस 5 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया है। सिंपल सा कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा एज निकल जाएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग 10 ईयर्स बाद मतलब ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ से और इसको करें तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 7 इंटू 5x माइनस का 5, इधर हो जाएगा 4 इंटू 8x माइनस का 5। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35x माइनस का 35, इधर आ जाएगा 32x माइनस का 20। यहाँ से आपका आ जाएगा भाई, यहाँ से सॉल्व करके 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और x बराबर 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया बच्चे, और हमने एज कितना माना था, कुलदीप का एज माना था हमने कितना, प्रेजेंट एज कितना माना था, 5x माना था। तो ये अगर प्रेजेंट एज अगर 5x हो जाएगा तो ये 5x कुलदीप का है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा है। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा बच्चे। एक तो हमारा 25 हो गया। दूसरा असद का एज हमने कितना माना था, 8x माना था, 8x माना था, कितना माना था, 8x माना था बच्चे। तो ये 8 इंटू 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, 25 और हमारा 8 पंचे 40, ये 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 25 और 40 हो गया। अब बात क्या बोला जा रहा है इसमें कि 10 साल बाद कितना एज होगा, तो इसमें 10 ईयर अगर ऐड कर दो तुम, 10 साल बाद ही तो है, ये तो हमने प्रेजेंट एज निकाल लिया। 10 साल बाद का एज पूछा है यहाँ पे, देखो आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ, तो 10-10 दोनों में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 25 वाला कितना हो जाएगा, कुलदीप का हमारा हो जाएगा कितना, 35, और असद का कितना हो जाएगा, असद का हमारा हो जाएगा कितना, 10 ईयर जोड़ देंगे तो 50 का हो जाएगा। तो 35 और 50 कौन सा ऑप्शन है बच्चे, 35 और 50, 35 और 50, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया भाई, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड असद आर इन द रेशियो, प्रेजेंट एज दिया हुआ था 5:8, 5 years एगो द रेशियो वाज 4:7, 5 साल पहले जो है वही रेशियो एज का कितना था, 4:7 था। आफ्टर 10 years द एज ऑफ कुलदीप एंड असद विल बी, 10 साल बाद कुलदीप और असद का एज कितना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, उसके कुलदीप के एज को x मान लिया प्रेजेंट का, तो ये 5x और 8x आ गया उसका रेशियो। 5 years एगो जाते हैं, जब पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ 5 years एगो का दोनों का एज निकल गया, और दोनों का एज का रेशियो हमारा 4:7 दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, x का वैल्यू निकाला, तो प्रेजेंट एज कुलदीप का 5x था, तो 5 के हिसाब x के हिसाब से 25 निकल गया, और असद का 40 निकल गया। पूछा कितना है, पूछा 10 साल बाद पूछा है, तो दोनों में 10-10 साल हम जोड़ दिए, तो एक का निकल गया 35 और एक का निकल गया 50। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा बच्चे। ठीक है, बाद में आप ये मत बोलना कि सर आप इस टाइप के सवाल कराए नहीं थे, हम टाइप्स करा रहे हैं सवाल के, भले ही रेशियो वहां पे चेंज मिल जाएगा, तरीका यही अपनाना है आपको, इसी तरह से सॉल्व करना है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। एज ऑफ अब्दुल एंड विकास, एज ऑफ अब्दुल एंड विकास आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, रेशियो दिया है 5:7। बोल क्या रहा है, 4 years फ्रॉम नाउ। अब देख रहे हो उसमें एगो था फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो, आपके सिलेबस में ये रेशियो वाला एज ही है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। बोल क्या रहा है कि अभी जो है अब्दुल और विकास का जो एज का रेशियो है 5:7 है, 4 साल बाद वो कितना रेशियो हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तरीका क्या होगा, वही तरीका होगा। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे इसमें आपको हम, ऑप्शन है 20 और 28, ऑप्शन बी है 25 और
35 और ऑप्शन सी है आपके पास 35 और 49 और ऑप्शन डी है आपके पास 50 और 70। ये है बच्चे। तो इसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका यही है कि आपको प्रेजेंट एज जो हमारा दिया हुआ है, ये प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है उसको एक्स मान लीजिए। तो जब एक्स मान लोगे तो अब्दुल का हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट में चल रहे हैं अब, अब्दुल का हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। विकास का कितना हो जाएगा? विकास का आपका हो जाएगा 7x। अब 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ है, तो अगर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ जाते हो आप, ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ जाते हो तो ये कितना हो जाता है? अब्दुल हमारा हो जाता है, अब्दुल का हो जाता है 5x प्लस का 4 ईयर्स है, 5 नहीं है 4 है, ये 4 ईयर्स है बच्चे, 4 ईयर जाते हो तो 5x प्लस 4। और विकास का कितना हो जाएगा? विकास का हो जाएगा आपका 7x प्लस का 4, ये हो जाएगा। अब जब तुम 4 साल बाद चले जाते हो तो 4 साल बाद का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4। तो इन दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कितना लगा सकते हैं? लिख सकते हैं 5x प्लस 4 अपॉन का 7x प्लस, ठीक है, 7x प्लस 4, ठीक है, कितना बोल रहा है? 5 ईयर्स बोल रहा है क्या? 4 ईयर्स ही बोल रहा है ना। तो 7x प्लस 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ से इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद जाते हो तो ये चीज़ हमारा हो जाता है। बस यहीं से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बच्चे, ठीक है, सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और आपका आंसर आ जाए, जब x निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 25 और 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको पूरी तरह से हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खाली आपको ये 5 ईयर्स नाउ और 5 ईयर्स जो बिफोर का था, ये कंसेप्ट आपको बताना था इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। 25 और 35 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? इस टाइप के सवाल आपको करने हैं बच्चे, इस टाइप के सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं। एक सवाल और आपको करा देते हैं इस टाइप से, ताकि आप और अच्छे से समझ सको, ठीक है। एक और सवाल करा देते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन थर्ड इसी टाइप से है हमारा। द एज ऑफ नाजिया एंड सना आर इन द रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5:7 दिया है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसमें भी देख लो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ ही है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, कितना हो जाता है भाई? 3:4 हो जाता है। प्रेजेंट एज बोल रहा है, इसमें भी क्या बोल रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज बोल रहा है। बस क्या करना है बच्चे? वही चीज़ करना है जो हम आपको तरीका अभी तक बता रहे थे कि एज वाले के सवाल को हम लोग किस तरह से करेंगे। तो क्या करोगे? यहाँ से सवाल का जवाब, इसका ऑप्शन हम लोग अभी ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है हमारा, इस सवाल का ऑप्शन हम आपको दे देते हैं यहाँ से, एक मिनट। ऑप्शन है ए हमारा 20 और 28, ऑप्शन बी है हमारा 25 और 35, ऑप्शन सी है हमारा 15 और 21, और ऑप्शन डी है हमारा 30 और 42। ये सवाल है बच्चे। क्या बोल रहा है? द एज ऑफ नाजिया एंड सना आर इन द रेशियो। नाजिया और सना का एज हमारा रेशियो में दिया हुआ 5:7। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:4 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज निकालना। सेम उसी तरह से आपका सवाल है इसका। इस सवाल को भी आप लोग क्या करोगे? हम हिंट कर देते हैं आपको, इसी तरह से सवाल करने हैं, ठीक है। आप क्या मानो? एक्स मान लो, तो नाजिया का एज कितना हो जाएगा? ठीक है, नाजिया का एज हो जाएगा आपका 5x, और सना का एज हो जाएगा आपका कितना? सना का एज हो जाएगा कितना है? 7x है, तो सना का एज हो जाएगा 7x। 4 ईयर्स एगो बोला जा रहा है, तो आफ्टर 4 ईयर्स जो एज होगा भाई, ये 5x प्लस का 4 हो जाएगा,
और ये 7x प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5x प्लस का 4 अपॉन 7x प्लस का 4। ये रेशियो आपका दिया हुआ है कितना, ये रेशियो 3:4 दिया है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, x का वैल्यू निकालोगे, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4। सॉल्व करके बता रहे हैं कि आप सॉल्व करोगे तो x बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा। और आप जब माने हो 5x तो 5 इंटू क्या करोगे, 4 करोगे तो ये आ जाएगा 20, और दूसरा है 7 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 28। तो 20 और 28 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से सवाल करने हैं बच्चे, ठीक है। क्या करना है, आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो x का वैल्यू इतना आएगा, और आपने 5x और 7x माना परसेंटेज, तो x को 4 से और x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारा 28 और 20 आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप 2 था बच्चे, टाइप 2 था ये हमारा। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं एज पे और इसका। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3 पे, ठीक है। दो टाइप का सवाल हम लोगों ने कर लिया, ठीक है बच्चे। अभी तक हमने क्या क्या है, 2 टाइप का सवाल कर लिया है। अब हम लोग टाइप 3 देखने जा रहे हैं कि टाइप जो हमारा तीसरा टाइप का सवाल जो है लीनियर इक्वेशन से किस टाइप का बनता है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा टाइप का सवाल ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे, ठीक है। फ्रैक्शन पे टाइप का एक सवाल बनते हैं हमारे, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चे और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, और इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका रेशियो होता है। तो ये याद रखना, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हमारा रेशियो होता है। जैसे एक सवाल देते हैं आपको, सवाल ये है बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। सवाल क्या है, सवाल ये है, इफ 3/5 of a number, if 3/5 of a number exceeds it 2/3/55, then number is, आपके पास ऑप्शन है 174, बी है 173, 143 लिख लो, सी है 175 और डी है 170, ठीक है। ये सवाल है बच्चे, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये सवाल आते हैं, इसीलिए ये टाइप 3 है हमारा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इस पे सवाल आते हैं। 3 टाइप का सवाल अभी तक हम लोगों ने किया है, टोटल 5 से 6 टाइप के सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, उससे बाहर सवाल नहीं बनता है। आपको उसी टाइप का सवाल करते रहना है इसमें। अब अगर आप सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है if 3/5 of a number exceeds it 2/3/55, मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 3/5 एक्सीड्स है कितना, 2/3/55, ठीक है। तो अगर नंबर को हमने क्या मान लिया, नंबर को हमने x मान लिया, नंबर को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। लीनियर इक्वेशन है भाई तो x तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2/3x, ठीक है, किससे एक्सीड्स है, 2/7 से, 7 है क्वेश्चन में, आई थिंक 2/7 है ये 2/3 नहीं है, 2/7 है, ये 2/7 है। तो 2/7x से कितना है 55, इक्वेशन बन गया। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको एलसीएम लोगे तो 35 आ जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 21x, और यहाँ से हो जाएगा ये 10x, ठीक है, और इधर हो जाएगा 55। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा बच्चे 11x, ठीक है, 11x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 21 में से 10 जाएगा तो 11x, इधर हो जाएगा 55 और इधर हो जाएगा 35। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करके x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 55 इंटू 35 अपॉन में 11 के टेबल से ये कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 175, और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपके बनते हैं, इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है फ्रैक्शन पे, कि कितना एक्सीड्स कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है फ्रैक्शन पे।
तो x मान के किसी नंबर का इतना इंक्रीज किया, किसी नंबर का इतना डिक्रीज किया, तो इस टाइप के सवाल आपको करने हैं। ये टाइप थर्ड है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड रेशियोज। ठीक है, रेशियो के फॉर्मेट पे भी हमारा सवाल आपको आएगा, इसमें तो रेशियो नहीं था हमारा। अभी आपको दिखाते हैं कि रेशियो के फॉर्मेट पे हमारा किस तरह से सवाल आता है फ्रैक्शन में। तो ये चीज़ समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, बस x मानना था और 2/3x में से घटा दिए थे 2/7x को और 55 हमारा आ गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे, टाइप थर्ड का ही। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का हम करेंगे ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ 67/12 एंड 7/3 बाय देयर डिफरेंस। ठीक है, बाय देयर डिफरेंस। क्या बोला जा रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ, इसका सम करने के बाद डिवाइड किससे करना है, इसके डिफरेंस से करना है। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है 95/12, ऑप्शन बी दिया हुआ है 95/39, ऑप्शन सी दिया हुआ है 39/95 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 12/95। देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स ऑप्शन दिया है। तो सिंपल सा है आंसर, इसका सॉल्व करना है आपको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार हम सम निकाल लेंगे। सम क्या निकालेंगे, इसी का 67/12 अब प्लस का 7/3, इसका सम करोगे भाई, एलसीएम लेकर के करोगे तो 12 67 प्लस 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 95/12। एक बार डिफरेंस करोगे इसका, जब डिफरेंस करोगे तो 67/12 माइनस का 7/3 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 67 माइनस 28/12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से 39/12। अब क्या बोला है कि डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 95/12 को डिवाइड करना है किससे, 39/12 से। एक मिनट, इससे डिवाइड करना है 39/12 से डिवाइड करना। तरीका आपको हम आगे बताए थे रेशनल नंबर में कि अगर इस तरह से डिवाइड करना आए तो आपको मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर लीजिए और इधर का रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, इधर का क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये 39 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दोगे, आंसर आ जाएगा 95/39। ठीक है, डिवाइड करने के लिए इधर वाला साइन चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 95/39, 95/39 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, तो और इस तरह का सवाल आपको इस टाइप थर्ड में आपको देखने को मिलेगा और आपको करना है इस टाइप के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो सवाल एग्जाम में आता है और जिस टाइप का आता है वही सवाल हम आपको करा रहे हैं, और इसी टाइप को आपको भी बुक में से ढूंढ करके सवाल करने हैं इस चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक थर्ड हम देख लेते हैं इसी टाइप से। थर्ड में हमारा क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 5/9। दो नंबर का सम 5/9 दिया है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, फाइंड द अदर नंबर। ऑप्शन है आपके पास 1/21, ऑप्शन बी है आपके पास -1/21, ऑप्शन सी है -1/20, ऑप्शन डी है 2/9। ये सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल में ये बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम 5/9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, फाइंड द अदर नंबर। बच्चे देखो इसमें क्या करना है, इस सवाल को बहुत आसान सा है। जो नंबर बोल रहा है कि दो नंबर को ऐड किया तो 5/9 आया, जिसमें से एक पता है, तो दूसरे को अगर हम लेट कर ले, क्या a/b लेट कर ले, तो सम हमारा क्या हो जाएगा भाई 1/3 प्लस का a/b इज इक्वल टू 5/9, यही हो जाएगा। अब a/b निकालना है तो 5/9 इधर है माइनस का 1/3, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से बच्चे, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, आसान से आंसर आ जाएगा आपका 2/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा 9 हो जाएगा और ऊपर बचेगा 5 और इधर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/9। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो सम दिया हुआ था, लेट कर लिए a/b p/q, कोई भी फ्रैक्शन है उस दोनों का
हमको पता नहीं था, ए बाय बी निकालना था, तो इधर से उधर माइनस कर दिया जाकर ले जा करके निकल गया, सिंपल सा। तो इस टाइप के सवाल आपको करने हैं बच्चे। इसी टाइप में एक और सवाल कराते हैं, इस टाइप में ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 8 8 8, 888 दिया हुआ है। फाइंड द मल्टीपल्स। ऑप्शन है आपके पास 288। ये सवाल जो है 2 बार रिपीट हुआ है, 2 साल रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी 280, 296 और 230। ऑप्शन सी है आपके पास 250, 260 और 228। ऑप्शन डी है आपके पास 275, 285 और 230। बच्चे ये सवाल 2 साल रिपीट हुआ है, ठीक है। ईयर हमको याद नहीं है, 2 साल रिपीट हुआ है। आपको करना क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8, 3 consecutive multiples of 8 है, उसको सम करने पे जो आ रहा है वो हमारा 888 आ रहा है। तो नंबर्स निकालना है आपको। तो 3 consecutive multiples of 8 बोले, 3 consecutive multiples of 4 5 बोले, तो आपको करना कैसे, इस सवाल को करने का तरीका बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लेट करना है कि पहला मल्टीपल x था, दूसरा मल्टीपल x प्लस 8 था, तीसरा मल्टीपल x प्लस 16 था। भाई मल्टीपल्स था तो 8, 16 और 16। अब सबको सम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8, x प्लस 16, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 888। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 24 इज इक्वल टू 888, और यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 888 माइनस का 24, और 3x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 864 आएगा, और x बराबर आ जाएगा 288। जब x बराबर 288 आ गया तो एक बार 8 प्लस कर दो, एक बार 16 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। जब 8 प्लस करोगे यहाँ से x तो निकल गया, अब x प्लस 8 निकालना है, x प्लस 8 निकालना है, तो x कितना निकला है, 288 निकला है। तो ये 288 में प्लस 8 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 296। अब x प्लस 16 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 288 प्लस का 16 करोगे तो ये आ जाएगा 304। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 3 बोले, तरीका आपको यही अपनाना है। अगर 4 बोल रहा है तो x प्लस 4 और x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 4 बोले तो आपको सॉल्व इसी तरह से करना है सम में, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल रिपीट हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद हाँ उस टाइप के सवाल हम लोग खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर, ठीक है बच्चे। अब टाइप 4 है हमारा, ठीक है। चौथा टाइप का सवाल करते हैं इस चैप्टर से हम लोग। कौन सा टाइप है, टाइप 4, ठीक है। कौन सा टाइप है, टाइप 4 है हमारा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर। क्या पढ़ने वाले बच्चे, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर, ठीक है बच्चे, पेरीमीटर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पेरीमीटर पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे क्या होता है कि द पेरीमीटर, ठीक है, the perimeter of rectangle is 13 centimeter. Perimeter of rectangle is 13 centimeter and its length is 3/4 centimeter. Find its विथ, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में पेरीमीटर से भी रिलेटेड एक सवाल आते हैं। ऑप्शन है आपके पास 2/3/4, ऑप्शन बी है 2/1/4, ऑप्शन सी है माइनस का 2/3/4, और ऑप्शन डी है माइनस का 3/4। ये सवाल है बच्चे।
आपको पेरीमीटर से रिलेटेड एक सवाल देखने को ज़रूर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 4 है। इस टाइप के सवाल देखो कैसे करेंगे, रेक्टेंगल से ही हमारे सवाल आते हैं पेरीमीटर के। बात याद रखना, अगर पेरीमीटर से आएगा तो रेक्टेंगल से आएगा एक सवाल, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये चीज़ होता है। अब तुमको लेंथ पता है, पेरीमीटर पता है, ब्रेथ पता नहीं है, तो क्या तुम नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। पेरीमीटर तुमको 13 दिया गया है, ठीक है, 2 है। लेंथ हमारा दिया हुआ है कितना, 3 होल नंबर 3/4। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 15/4 प्लस का बी। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 2 को इधर लेते आओ, तो ये 13/2 हो जाएगा और इधर प्लस का 15/4 बचेगा और प्लस का बी बचेगा। अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी निकालने के लिए 13/4 में से माइनस करोगे 13/2 में से, सॉरी 13/2 में से 15/4 माइनस करोगे तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा 11/4। और इसको सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 2 होल नंबर 3/4। 2 होल नंबर 3/4 ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर का सवाल इस तरह से होता है। आप चाहे तो इस बी को एक्स मान करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एक निकालना था सिंपल सा बी, तो हम एक्स मानने का जरूरत नहीं था। अगर कहीं 2/3 बाई लेंथ 4/3 बाई लेंथ करें तो वहां पे हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है बच्चे। ये चीज समझ में आया। आइए पेरीमीटर से एक और सवाल करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर से एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 4 का है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन इज 72 सेंटीमीटर, 72 मीटर है, सॉरी 72 मीटर है। इफ इट्स ब्रेथ इज 1/3, देख रहे हो, अब 1/3 आ गया, अब एक्स मानना पड़ेगा। 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, देन लेंथ एंड breadth of garden will be। बोल रहा है क्या कि एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसका पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इट्स ब्रेथ इज 1/3, ब्रेथ क्या है, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का 1/3 है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 27 मीटर और 9 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 18 मीटर और 8 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 24 मीटर और 8 मीटर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, सिंपल सा है, चाहे वो हमारा 1/3 क्यों ना दिया रहे, करने का वही तरीका है। तुमको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 72 दिया हुआ है, ठीक है। अगर लेंथ तुम्हारा क्या है, लेंथ अगर तुम्हारा x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, x/3, 1/3 है लेंथ के, तो x/3 हो जाएगा। अब सिंपल सा तुमको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब तुमको 72 यहाँ पता है और ये 2 पता है, लेंथ है हमारा x और ये है x/3। अब इस 2 को इधर लेके आओगे तो 72 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इधर x प्लस x/3 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा 72, तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर 36 बचेगा और इधर कितना बचेगा, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो एलसीएम नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब 3x प्लस x, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x और प्लस का x हो जाएगा, तो ये 36 इज इक्वल टू 4x अपॉन का 3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे इधर 3 आ जाएगा इस तरफ में, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x
और x तुमको निकालना है तो 36 इंटू 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से काटोगे ये 9 बार में, तो ये 9 तिहाई के 27, x बराबर कितना आ जाएगा 27, x बराबर 27 मीटर आ गया। जब x 27 मीटर आ गया तो ब्रेथ मेरा कितना x/3 है, तो ये ब्रेथ अगर x/3 है, ब्रेथ अगर x/3 है तो मतलब कितने का है 27/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 27 और 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से सवाल करना है पेरीमीटर का। किसी में 1/3 दे दे, किसी में डायरेक्ट दे दे, तो इस टाइप के सवाल आपके पेरीमीटर से बनते हैं। और आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा अगर लीनियर इक्वेशन से पेरीमीटर पे आता है तो। ठीक है बच्चे, ये हमारा था टाइप 4 था। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग लिख लीजिए पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर का आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए द पेरीमीटर, इसका कमेंट में आप लोग आंसर देके बताएंगे। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle is 70 meter if its breadth is 3/4। देख लो 3/4 दिया हुआ है, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, ब्रेथ जो दिया हुआ है 3/4। ठीक है, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया है ऑफ इट्स लेंथ के। देन फाइंड एरिया। अब देख लो यहाँ पे जब तुम्हारा लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा तो एरिया निकाल लेना। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, इसमें क्या हुआ है देयर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 70 मीटर, 70 मीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ब्रेथ जो दिया हुआ है 3/4 दिया है लेंथ से। अगर लेंथ हमारा क्या है x है तो 3/4 हमारा क्या दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है इस क्वेश्चन का। इसको आप लोग HW में बना करके कमेंट में आंसर देंगे, फिर हम बता देंगे कि सही क्या है इसका आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है टाइप 5, लास्ट टाइप है इस चैप्टर का। ठीक है, 5 टाइप के सवाल हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। ये टाइप 5 है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ x। क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए देते। जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो लीनियर इक्वेशन से ये 5 टाइप के सवाल बनते हैं। इसी 5 टाइप के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपका लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चे, हम गारंटी लेते हैं कि अगर इस 5 टाइप का सवाल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं समझ के, खाली वहाँ पे रेशियो चाहे डिजिट चेंज करके आएगा, आप वहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है फाइंड x और दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.7x अपॉन का x इज इक्वल टू 0.85। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका ऑप्शन आपका दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.002, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सिंपल सा तरीका वही है, 0.3 x का वैल्यू फाइंड करना है। ये x बराबर नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। 0.3 प्लस का 0.7x अपॉन का x है इज इक्वल टू 0.85 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका यहाँ। ठीक है, तो इसके नीचे भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 प्लस का 0.7x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.85x। ठीक है, 0.85x। अब इस x वाले को उधर भेज दो, ये तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे 0.85x माइनस का 0.7x इज इक्वल टू 0.3, ये हो जाएगा। अब 0.85 में से 0.7 घटाओगे तो आ जाएगा 0.15, 0.15x, इधर है 0. कितना
3 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.3 अपॉन का 0.15। अब यहाँ से एक डिसमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और यहाँ से एक डिसमल हटेगा तो ऊपर कितना 100 आएगा। एक जीरो से क्या, एक जीरो, और ऊपर आ गया कितना 30/15 आ गया। x बराबर कितना आया 30/15। x बराबर कितना आया 30/15। यहाँ देख लेते हैं x बराबर कितना आया 30/15। अब इससे काटोगे यहाँ से तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो सिंपल सा है, इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे आता है सवाल एग्जाम में। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको होमवर्क में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड आपको टाइप, आपको सवाल जब आंसर करेंगे ना उसमें, तो आप लिख लेना टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2, ये HW में है। आंसर करना है तो टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2 करके आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 माइनस x माइनस का 2 अपॉन का 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2, फाइंड x निकालना है। ऑप्शन है आपके पास 7/5, ऑप्शन बी है आपके पास 1, ऑप्शन सी है आपके पास 1/5, ऑप्शन डी है आपके पास -7/5। आंसर बता देते हैं, चलो मैच कर लेना। आंसर आ जाएगा इसका 7/5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 7/5, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर जो होगा ये हो जाएगा, बनाने के बाद मैच कर लेना इसका। ठीक है, तो इस तरह से एक्स हमारा निकलता है। तो बच्चे ये 5 टाइप के सवाल हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से हमारे ये 5 टाइप के सवाल बनते हैं। ये 5 टाइप से हमारे सवाल बाहर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, या तो प्रोडक्ट पे आएगा या फिर इसी तरीके से आएगा। आपको इसी 5 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाकी जब हम सुपर 20 सेशन में क्वेश्चन कराएंगे, चाहे इस चैप्टर का कराएं, हर चैप्टर का कोशिश करेंगे उस सुपर 20 में क्वेश्चन कराने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी 5 टाइप से इस चैप्टर से करने हैं। बाकी रेशनल नंबर में भी हम आपको बता दिए थे कितने टाइप के सवाल आपको करने हैं, किस तरीके से करने हैं। तो मेरा तरीका यही है कि जिस तरीके से आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको उसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे, उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है, और सवाल आपके उसी पैटर्न पे मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर उठा करके भी देखेंगे, पिछले साल का क्वेश्चन भी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के सवाल उसमें है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे। अब तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स का, और 1 चैप्टर पढ़ चुके हैं फिजिक्स का। ठीक है, आगे हम लोग अब फिजिक्स का भी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो बच्चे, आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं आपको HW में, वो कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे कि क्या आंसर आया आप सभी का। ठीक है, थैंक यू सो मच।